धर्म से हूँ मैं कर्म भी कर्म से हूँ मेरे दोषों को नाथ मिटाते मैं कर्म से हूँ मेरे दोषों को नाथ मिटाते मोरे काहू चली हो बंदे लगा मजरा प्रार्थना करना चाहते हैं क्योंकि चारों युग प्रताप तुम्हारा है सिद्धि आपकी चारों युगों में कीर्ति फैल रही है तो उनसे निरंतर ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। बलवीर मुझे निर्भय कर दो बलवीर मुझे निर्भय। इस तरह छोटे से बालक ध्रुव के ऊपर भगवान की कृपा हुई। भगवान ने हरि अवतार लेकर के अपनी गोद में बिठाया। उससे आगे फिर नाम की ही महिमा श्रीमद् भागवत में बताई गई है। नाम के प्रभाव से अजामिल नामक उस दुष्ट प्राणी का भी उद्धार हुआ। इसके बाद ये सब कृपा किससे होती है? गुरु कृपा से ही, गुरु के प्रसाद से, गुरु के आशीर्वाद से ईश्वर की कृपा होती है। एक बार इंद्र ने बृहस्पति जी का अपमान कर दिया था तो उसकी सारी कीर्ति नष्ट हो गई थी, सारी श्री नष्ट हो गई थी। तो उसने एक दैत्य पुत्र को अपना गुरु बना लिया जिसका नाम था दृष्टा। परंतु दृष्टा हमेशा दैत्यों से प्रेम करता था। एक बार उसने दैत्यों के लिए यज्ञ किया। ये सब इंद्र ने देख लिया तो क्रोध में आकर के अपने वज्र के प्रभाव से इंद्र ने उस दुष्ट का वध कर दिया। जब गुरु का वध हो गया तो इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी। ब्रह्मा जी के आदेश से इंद्र ने 4 भागों में ब्रह्म हत्या को बांट दिया। जल के फैन में, जल में जब बाढ़ आती है उस जल में स्नान नहीं करना चाहिए। अग्नि जब हम जलाते हैं प्रथम ज्वाला में ब्रह्म हत्या का निवास है। स्त्रियों को ब्रह्म हत्या दी। आकाश में, दिशाओं में फिर ब्रह्मा जी के आदेश से इंद्र ने पुनः अपने गुरु को प्राप्त किया। इस प्रकार राक्षसों को खिला दिया। अब राक्षस लोग दुखी रहने लगे। अब देवता कभी मरेंगे नहीं, उन्होंने अमृत पी लिया। तो राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य ने राजा बलि से कहा कि राजन तुम 100 यज्ञ करो। 100 यज्ञ करने के बाद तुम्हें इंद्र का सिंहासन प्राप्त हो जाएगा। राजा बलि ने 99 यज्ञ पूरे कर दिए। 100वां यज्ञ जब करने लगे सभी देवी देवताओं ने भगवान से प्रार्थना करी कि महाराज यदि ये राक्षस इंद्र की सिंहासन पर बैठ जाएगा तो ये सबको दुख देगा। आप कुछ
करिए। कश्यप अदिति के पुत्र होकर के भगवान ने वामन रूप धारण किया। बोलो वामन भगवान की जय हो। और छोटा सा स्वरूप है, छोटे से हैं वामन अंग। अन्नपूर्णा माता ने आकर के कमंडल दे दिया, ब्रह्मा जी ने आसन प्रदान कर दिया, सरस्वती स्वयं आकर के उनकी जिह्वा पे बैठ गई। छोटा सा रूप है, मनोहर छवि है। वामन भगवान राजा बलि के यज्ञ में मांगने के लिए गए। जब यज्ञ में पहुंचे, छोटा सा रूप है और उनके रूप को देख करके वहां के नर नारी मोहित हो गए। कितना सुंदर बालक है। राजा बलि से शुक्राचार्य ने कहा कि उस विष्णु का ध्यान करना, वे पता नहीं वो बहुत छलिया है, कभी भी आकर के तुमको छल सकता है। गुरुदेव आप बिल्कुल चिंता न करें, मैं पूरा यज्ञ करके ही उठूंगा। परंतु वामन जी वहां पर पहुंच गए और वामन जी ने क्या मांगा? 3 पग धरती, वो भी उनके पैर से। राजा बलि हंसने लगे कि महाराज और कुछ मांगो, बताओ क्या चाहिए इस पृथ्वी पे? सारा पृथ्वी का राज्य मेरा है, आप कहो वो वस्तु मैं आपको दे दूं। परंतु वामन जी ने कहा नहीं, मुझे मेरे पैर से 3 पग धरती चाहिए। राजा बलि हंसने लगा, महाराज आप तो वामन हो, वामनों को मांगना भी नहीं आता। आपके पैर से 3 चरण भूमि कितनी होगी? संकल्प कर दिया। जब वामन जी ने 3 पग धरती नापी तो इतना विराट स्वरूप बना लिया कि एक पग में तो सारी पृथ्वी नाप ली और दूसरे पग में आकाश नाप लिया। अब राजा बलि से कहते हैं कि तू तो बड़ा दानी था ना, बता तीसरा चरण कहाँ पे बचे? कि महाराज मेरी सारी संपत्ति नष्ट हो गई, सब मैंने दान में दे दी, अब तो मेरा शरीर बचा है, आप मेरे मस्तक पे चरण रख दो। तो भगवान ने तीसरा चरण राजा बलि के मस्तक पे रख दिया और जब तीसरा चरण रखा तो वे धरती में समा गया और सुतल लोक में पहुंच गया। क्योंकि पृथ्वी के नीचे 7 लोक हैं और पृथ्वी के ऊपर भी 7 लोक हैं। इसे 14 भुवन बोलते हैं। पृथ्वी के ऊपर है भू, भुवा, स्वा, महा, जना, तप और सत्य। पृथ्वी के नीचे हैं अतल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल, महातल और पाताल। सुतल लोक में भगवान ने राजा बलि को पहुंचा दिया और सुतल लोक में इतना वैभव है जितना स्वर्ग में भी नहीं है। आज भी राजा बलि वहाँ के राजा बने हुए हैं। भगवान ने राजा बलि को इतना दान करते हुए देखकर आशीर्वाद दिया, वरदान दे दिया, जाओ अगले मनवंतर में तुम इंद्र बनो। राजा बलि ने वामन जी को 3 पग धरती के बदले क्या दिया? अपना रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण, तीनों गुणों को भगवान को अर्पण कर दो तो निर्गुणी बन जाओगे। अथवा अपना तन, मन और धन, ये सब राजा बलि ने भगवान को दे दिया। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, इस प्रकार आज भी तीनों लोकों में राजा बलि से बड़ा कोई दानी नहीं है। ये नवद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला, उनसे बड़ा कोई दानी आज तक हुआ नहीं है और ना आगे होगा जो इतना दान ईश्वर की भक्ति में कर दे। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, मैं एक और भी कथा कहता हूँ। भगवान ने एक बार गज और ग्रह का युद्ध हुआ और गज के पुकारने पर भगवान दौड़ करके गए। देखिए भगवान मनुष्यों को तो बचाते हैं परंतु जीव जंतुओं को भी बचाने के लिए दौड़ते हैं।
10,000 वर्षों तक युद्ध होता रहा उस सरोवर में। एक गज था और एक ग्राह था। इनका जब युद्ध हुआ, केवल गज ने भगवान के 2 नाम पुकारे, हे गोविंद, हे जनार्दन, मेरी ऊपर कृपा करो, मुझे इस ग्राह से बचा लो। तो भगवान दौड़ करके आए। जब भगवान उसको बचाने के लिए दौड़े तो गरुड़ जी को घमंड हो गया, अहंकार आ गया कि भगवान कहीं भी जाते हैं तो मेरे ऊपर बैठ करके जाते हैं। तो भगवान ने कहा, गज को तो बाद में बचाऊंगा, परंतु पहले इसके घमंड को तोड़ना पड़ेगा। भगवान ने अपनी एक उंगली गरुड़ जी के ऊपर रख दी और गरुड़ से कहा, उड़ो। तो गरुड़ हिल भी नहीं सके। भगवान ने कहा, गरुड़, तुम मुझे नहीं ले जाते हो, मैं अपने पंजों में तुम्हें पकड़ के ले जाता हूं। भगवान उनको बचाने के लिए पहुंचे दौड़ करके। भगवान कितनी कृपा करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, मनुष्यों के ऊपर तो भगवान कृपा करते हैं, लेकिन जीव जंतुओं को भी भगवान बचाते हैं। जब एक गज के लिए भगवान दौड़ करके गए, देखिए, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबसे अधिक मनुज मोहि भाए। भगवान स्वयं कहते हैं कि सब जीव जंतु मेरे द्वारा बनाए गए हैं, परंतु सबसे ज़्यादा प्रिय मुझे मनुष्य। भगवान ने पहुंच करके उस गज को बचाया, ग्राह का उद्धार कर दिया। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, ये दोनों पहले कुबेर के पुत्र थे। एक का नाम हूहू था और एक का नाम हाहा था। नारद जी के श्राप के कारण ये एक जंगल में पहुंच गए। उनको श्राप दिया, नारद जी का अपमान कर दिया था इन लोगों ने, इसलिए इनको पशुओं की योनि मिली। जब नारद जी से क्षमा मांगी तो उन्होंने कह दिया, तुम्हारा उद्धार भगवान करेंगे। तो भगवान दौड़ करके पहुंचे। सुखदेव जी कहते हैं, राजऋषि परीक्षित, मैंने तुम्हें 8वें स्कंद तक कथा सुनाई है, अब मैं तुम्हें एक और कथा कहता हूँ। परीक्षित कहते हैं, महाराज आप मुझे बताइए कि भगवान कपट रखते हैं। जब आप कह रहे हो कि सबको भगवान ने सबको बनाया है, पशुओं को भी भगवान ने बनाया है, कीड़ों को भी बनाया है, जीव जंतुओं को भी बनाया है, राक्षसों को भी भगवान ने बनाया है। बोले हाँ, सबको बनाया है। तो फिर भगवान देवताओं को बचाने के लिए आते हैं और राक्षसों को मारने के लिए आते हैं, ये मुझे समझ में नहीं आया, ये मुझे बताइए। तो सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, भगवान के चरित्रों के ऊपर शंका नहीं करते, क्यों? भगवान परम स्वतंत्र हैं, उनके ऊपर कोई नहीं है। कि मैंने सुना है जिस समय राम और रावण का युद्ध हुआ, युद्ध समाप्त हो गया और इंद्र अमृत का कलश लेकर के आया कि महाराज, मुझसे बढ़िया तो ये बंदर और भालू हैं जिन्होंने आपकी मदद करी है, मैंने आपकी कोई सेवा नहीं करी। यदि आप चाहो तो जितने बंदर भालू इस युद्ध में मारे गए हैं, मैं उनके ऊपर अमृत की वर्षा करूं। तो इंद्र अमृत की बारिश कर रहा है। सुधा वृष्टि भई दौदल ऊपर, 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 ये भालू कपि नहीं रजनी चढ़िए, भालू कपि नहीं रजनी चढ़िए, भालू
दलों के ऊपर। जब बारिश हुई तो कौन जिंदा हुआ? जो राम जी की सेना में थे। सुधा वृष्टि वही गौ दल ऊपर, जिए भालू कपि नहीं रजनीचर। बंदर और भालू जीवित हो गए, परंतु राक्षस लोग जीवित क्यों नहीं हुए? ऐसा तो नहीं कि बंदर भालुओं को एक तरफ इकट्ठा कर दिया और राक्षसों को एक तरफ इकट्ठा कर दिया। बारिश होती है सबके ऊपर समान होती है। तो महाराज राक्षस लोग जीवित क्यों नहीं हुए? तो सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित तुम्हारे मन में शंका है। एक बार शंका तुम्हारे दादाजी युधिष्ठिर को भी हुई, जब नारद जी ने उनकी शंका का समाधान किया, वही शंका तुमको हो गई। आप तो ये अंदाजा लगाइए, भगवान जिसको अपने घर भेजना चाहे, राक्षसों को भगवान अपने हाथों से मारते हैं, और जब भगवान उसका उद्धार कर देते हैं तो वो इस 84 लाख योनियों में नहीं आता। और भगवान जिसको अपने पास रखना चाहे सेवा के लिए, वे 84 लाख योनियों में भटकता है। बंदर भालुओं को इस संसार से विरक्ति नहीं हुई थी, इसलिए राम जी ने अपने पास रखा। और राक्षसों ने भगवान से बैर किया क्योंकि उनसे तपस्या नहीं हुई, तो उन्होंने राक्षसों को अपने घर भेज दिया कि मैं आ रहा हूँ।